ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने फ्राइडे के लिए बताया था कि 1 बजे के बाद बाज़ार में कॉल बाय कर लेना, बट क्या था कि आरबीआई की पॉलिसी आनी थी जिसमें रेट हाइक करा आरबीआई ने 50 पैसे, जो कि एक्सपेक्टेड था और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों रॉकेट बन गए और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त उछाल आया। हालांकि आप लोगों 10 बजे तक आप देखो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। एक बार तो मार्केट 70 पॉइंट के आसपास डाउन ट्रेंड में भी चला गया था निफ्टी, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि 50 पैसे का रेट हाइक हो सकता है, सेम वैसा ही हुआ और बाज़ार उसके बाद ऊपर की चाल चल पड़ा। बट जिसने 1 बजे भी कॉल बाय करी होगी उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा, कम से कम 50-60 पॉइंट का तो प्रॉफिट हुआ ही होगा। और बैंक निफ्टी में भी अच्छी चाल आई। हमने पेड ग्रुप में बोल दिया था कि 10 बजे के बाद कॉल बाय करी जा सकती है, क्योंकि रेट हाइक का वहाँ पे 50 पैसे आया था, तो मैंने वहाँ पे तेज़ी जो थी वो स्टार्ट हो गई। और हालांकि हमने पहले ही बोल दिया था 9:30 बजे के आसपास की 10 बजे के बाद बाज़ार में कॉल बाय कर लेना। और जो थर्सडे का जो लॉस था वो सारा कवर हो गया और उल्टा प्रॉफिट में आ गए। 16,800 की कॉल 160 रुपये की 433 रुपये के आसपास तक गई। हालांकि हम बहुत पहले निकल गए थे उससे, मैं बहुत पहले निकल गया था, बट उसमें फिर भी अच्छा खासा मुनाफा बना। तो दर्शकों, बात करते हैं कल की। कल के महीने का पहला ट्रेंड है, पहला दिन है, पहला ट्रेडिंग डे है 3 अक्टूबर 2022। तो देखिए, कल का जो दिन है ना, कल का दिन जो है वो असमंजस भरा है एस्ट्रोलॉजिकली भी, और जो वर्ल्ड में अभी न्यूज़ चल रही हैं वो किसी रशिया की गैस की पाइपलाइन किसी ने ब्लास्ट कर दी, तो उसकी वजह से बहुत ही टेंशन है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका कह रहा है मैंने नहीं करी, रशिया ने खुद ही ब्लास्ट कर दी, तो उसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में इस समय नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो माहौल तो ख़तरनाक है ही, बट कल का क्या एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बताऊं कि असमंजस का योग है, बाज़ार कहीं भी जा सकता है। बट मैं जो आपको बताऊं, देखिए 2 चीज़ें हैं कल अगर 10 या 10:15, 2 ट्रेड बता रहा हूँ आपको। कल अगर 10 या 10:15 के बाद बाज़ार गिरने लगे तो पुट बाय कर लीजिएगा, बट उस पुट से 11 बजे से पहले निकल जाना है आपने। अब उसमें आपको 10 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, 30 पॉइंट मिले, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। ठीक है जी। एक ट्रेड तो ये हो गई कि 10-10:15 बजे के आसपास पुट बाय करो और 11-11:15 से पहले उसमें से निकल जाना है। और दूसरा जो बन रहा है 11:15 11:30 के आसपास एक कॉल बाय करनी है
और उसमें 1:30 बजे से पहले पहले निकल जाना है। कल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, असमंजस की स्थिति है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का तेज़ रह सकता है। हल्का जो एक आपको टाइमिंग बताई ना 11 बजे, तो वो मान के चलो कि वहाँ पे 11 से 2 थोड़ी सी तेज़ी रह सकती है। बट उससे पहले गिरावट आएगी, जो आपको बताया 10 से 11:15 1 घंटे की। और उसके बाद 11:15 11:30 के आसपास से 1:30 बजे तक 1:30 बजे तक एक तेज़ी रह सकती है ना। तो ये चीज़ें हैं। जो सेफ़ ट्रेडर हैं उनको कुछ नहीं करना, वो बस टर्मिनल देखें, मार्केट को वॉच करें, कुछ नहीं करना। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो ही ट्रेड लें, नहीं तो अवॉइड कीजिए कल की ट्रेडिंग। और इस हफ्ते थोड़ा सा राहत मिल सकती है। जिनके पास स्टॉक है, जिन्होंने स्टॉक बाय करे हुए, जिन्होंने कॉल बाय करी हुई है, तो उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। बाज़ार थोड़ा सा रिकवर कर सकता है यहाँ से, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, टेंशन बनी हुई है। और अभी जो है ग्रह नक्षत्र तो देखो जी दिक्कत दिखाई रहे हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र को छोड़ करके आप ये देखो कि सारे ग्रह या तो वक्री हैं या अस्त हैं। अभी बुध अस्त हो जाएगा आजकल में, शुक्र अस्त हो रखा है फाइनेंशियल सेक्टर, गुरु वक्री चल रहा है, शनि वक्री चल रहा है, प्लूटो वक्री, नेपच्यून वक्री है, तो राहु केतु तो वक्री रहते। तो दिक्कत चल रही है इस समय बाज़ार में पूरे वर्ल्ड के अंदर, और आगे चल के लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है डायरेक्ट है ना। तो अगर कहीं से भी निकल गया कि भाई अमेरिका ने रशिया की पाइपलाइन तोड़ी है गैस की, तो डायरेक्ट पंगा हो सकता है दोनों में। तो ये चीज़ें हैं। कल के लिए आपको 2 ट्रेडें दे दिए मैंने। 10:15 के आसपास पुट बाय करनी है, 11:15 से पहले पहले निकल जानी है। उसके बाद बाज़ार तेज़ी पकड़े तो एक कॉल बाय करनी है, और 1:30 बजे से पहले पहले उसमें से निकल जाना है। बाकी आप लोगों की किस्मत के ऊपर है कि क्या मिलता है। हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है, किसी को 10 पॉइंट मिलते हैं, किसी को 50 मिलते हैं। हर किसी की रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। और इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये मेरे पर्सनल रिसर्च के आधार पर हैं। मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी प्रकार के लाभ और हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जिम्मेवार नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें। आप कितना लॉस एक दिन में ले सकते हैं उसके हिसाब से ट्रेड करें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना है, 1-2 लॉट में काम करना है, वो भी स्टॉप लॉस लगा करके। अब कई लोग कहते हैं भी स्टॉप लॉस कैसे एक का मैसेज आया कि मेरे पास स्टॉप लॉस लगाने के पैसे नहीं हैं, कि मेरे पास स्टॉप लॉस लगाने के पैसे नहीं हैं। तो अब भाई मैं क्या बताऊं कि स्टॉप लॉस उस समय लगाया जाता है जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं। कि अगर आपने 100 रुपये का कोई ट्रेड लिया तो उसमें 20 रुपये मात्र मान के चलो कि आप नुकसान सह सकते हो, तो उसमें वो स्टॉप लॉस लगाना कि 80 रुपये अगर आ जाए तो सौदा कट जाए, और बाकी ऊपर जितना चला जाए वो मेरा। तो भाई मैं तो ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ, ऊपर जितना जाए सब मेरा, और अपना एक ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ कि भाई मैं इतना 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये का लॉस सह सकता हूँ। अगर यहाँ अगर आ जाता है तो सौदा मेरा कट जाए, और ऊपर जितना मर्जी चला जाए, ठीक है जी। उसमें 50 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट मिले, जो हमारी टाइमिंग होती है, टाइम ट्रेंड होता है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। और
ये कमेंट थोड़ा सा देख के डाला करो, है ना, कि क्या कमेंट डाल रहे हो, क्या कमेंट नहीं डाल रहे। तो और बाकी देखिए, सावधान होकर ट्रेड करें, सेफ ट्रेड करें, पैसा आपका है, नुकसान फ़ायदा भी आपका ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।